Hello viewers, welcome to my channel. I am Kalpana. In this video, I am going to cover class 11 from physical chemistry chapter 2 structure of atom. तो ये वीडियो डेफिनेटली यूजफुल होने वाला है सीबीएसई, आईएससी और स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में ये बताया कि एटम को हम बोलते हैं इंडिविजुअल। एटम इज अ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मींस हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं और उसे हम सब पार्टिकल्स में तोड़ नहीं सकते हैं। सो एटम इज डिवाइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमियो दैट मीन्स अनकट, मीन जिसे तोड़ा ना जा सके, वो होती है इसकी मीनिंग। लेकिन आगे चल के जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, बोहर, चैडविक और रदरफोर्ड ने मिल करके हमको किसके बारे में बताया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि एटम को हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं। नाउ एट द प्रेजेंट टाइम देयर आर अबाउट 35 टाइप ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर नोन, जिसमें से है क्वार्क, म्यूऑन, ग्रेविटॉन, हिग्स बोसॉन एंड न्यूट्रिनो। ये बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो नोइंग है। But three particles, only electron, proton and neutron are the regarded as the fundamental particles. तो इन्हीं की स्टडी हम करेंगे, like a discovery of electron, discovery of proton and discovery of neutron. So first thing is the discovery of electron. Discovery of electron 1879, in 1879 पे विलियम क्रूक्स ने ये एक्सपेरिमेंट को बना करके इसके ऊपर वर्क किया। 1879 इन विलियम क्रूक्स। इसके बाद इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, लेकिन इसके बाद ये किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे थे, तो इसीलिए आगे चल के 1896 पे किसने किया? जे थॉमसन ने इस पे आगे वर्क किया। तो क्या था ये एक्सपेरिमेंट? थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट पे समझ लेते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया? ग्लास की एक ट्यूब ली, जिसको हम कैनल ट्यूब भी बोलते हैं। तो इन्होंने ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब ली, जिसे हम कैनल ट्यूब बोलते हैं। उस समय ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, सभी कैनल रे के एक्सपेरिमेंट्स को कर रहे थे। तो विलियम क्रूक्स ने कैनल रे का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया? यहाँ पे लगाया एक कैथोड और इधर लगाया एक एनोड। एक तरफ कैथोड और एक तरफ एनोड लगाया। इन्होंने एक वैक्यूम पंप को यहाँ पे अटैच किया। थ्रू दिस वैक्यूम पंप इन्होंने यहाँ पे प्रेशर मेंटेन किया 10 टू द पावर -2 टू 10 टू द पावर -3 mm of Hg। 10 to the power -2 to 10 to the power -3 mm ऑफ Hg प्रेशर को मेंटेन किया। इन्होंने यहाँ पे हाई वोल्टेज जनरेटर लगाया, जहां पे 5000 टू 10,000 वोल्ट का टेम्परेचर रखा। वोल्ट का यहाँ पे करंट यहाँ से पास किया। यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर नहीं, यहाँ पे इन्होंने इतना करंट पास किया थ्रू द हाई वोल्टेज जनरेटर। तो ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे उन्होंने क्या क्या कंडीशन रखी, इसके बाद अब हम एक चीज और देख लेते हैं। कैथोड के इस तरफ इन्होंने फ्लोरोसेंस सब्सटेंस या फ्लोरोसेंस कंपाउंड का की लेयर कर दी। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे लगाया जिंक सल्फाइड ZnS। और इन्होंने ये देखा कि जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है तो ये फ्लोरोसेंस जो कंपाउंड है इस पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है। लेकिन विलियम क्रूक्स किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए कि ये क्यों होता है, किस कारण से हो रहा है। ये इन कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ दिया। बट इन 1896 में जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से उठाया और उन्होंने इसके ऊपर अलग अलग कंडीशंस लगा करके चेक किया। उन्होंने ये देखा कि सपोज अगर उन्होंने कई चीजें यहाँ पे प्रूव करके बताई। इन्होंने फर्स्ट थिंग क्या बताया कि जो ये मेरी रेज है वो कैसी चल रही है? स्ट्रेट लाइन पे चल रही है।
ये कैसे प्रूव किया? फर्स्ट थिंग इज द गोइंग दीज रेज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मेटल का कुछ भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो आगे चल के यहाँ फॉर्म होती है। तो इमेज का फॉर्मेशन तभी होगा जब रे स्ट्रेट लाइन पे चले। इसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर दिया। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इधर मान लो पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑलवेज रेज डिफ्लेक्ट इन अ पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड पे डिफ्लेक्ट होती थी, जिससे ये प्रूफ हुआ कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। देन थर्ड पॉइंट, इन्होंने क्या किया, इनके बीच में एक स्मॉल व्हील को रख दिया और जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है तो ये व्हील जो है वो रोटेट करने लगता है। तो इन्होंने क्या बताया कि ड्यू टू द रोटेशन इन दीज रेज हैविंग द काइनेटिक एनर्जी। तो तीसरी चीज क्या प्रूफ हो गई कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग एंड थर्ड थिंग। अब कैंडल रे always produce a spark when they strike to any fluorescence compound। तो सपोज यहाँ पे जो फ्लोरोसेंस कंपाउंड है, जब ये कैथोड रेज इस पे स्पार्क करती हैं, प्रोड्यूस इस पे जब स्ट्राइक करती हैं तो यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है। इन्होंने क्या बोला कि ये जो रेज हैं जब इनको हम हैवी मेटल के ऊपर फॉल कराते हैं तो दे इमिट एक्सरे। ये क्या बनाती है? एक्सरे को इमिट करती है, एक्सरे को इमिट करती है। तो ये सारे कंक्लूजन हो गए थ्रू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं और बाद में इन्हीं रेज को इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया। अब अपन देखते हैं जे जे थॉमसन 1897 डिटरमाइंड द E by M रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय हिज एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने इसको क्या निकाला, E by M इज इक्वल टू 1.76 into 10 to the power 8 कूलम पर ग्राम। And it was found that E by M ratio was same for the all gases taken in discharge tube। डिस्चार्ज ट्यूब पे जब इन्होंने लिया तो सारी चीजों के लिए ये सेम प्रॉपर्टी को शो कर रहा था। सेम चीजें हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे ये देखना है कि मिल्किन ने डिटरमाइन चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के साथ इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस 1.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.60 into 10 to the power minus 19 coulomb for 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU। Mass of the electron can be calculated as, mass of electron किस तरीके से कैलकुलेट किया, E is the charge of the electron and E by M की वैल्यू हमको यहां से मिल गई। E by M, the value of the E by M the value of the E by M, now next slide is 1.76 into 10 to the power 8। 1.76 into 10 to the power 8। तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट किया गया E upon E by M। The value of E is 1.60 into 10 to the power minus 19 coulomb upon 1.76 into 10 to the power 8। तो इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे आया 9.11 into 10 to the power 28 gram, which is 1 upon 1837 of mass of hydrogen, जो कि किसके बराबर है, एक हाइड्रोजन का 1 upon 1837 पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल which carried 1 unit negative charge and has a mass equal to the 1 upon 1837 of that hydrogen atom।
अब अपन देखते हैं origin of cathode rays. Initially from the material of cathode and then from the ionization of the gas take in a discharge tube. अब चेक कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. गोल्डस्टीन पॉइंटेड दैट like cathode rays, anode rays and canal rays also comes from the anode side. They passes through canal holes in cathode and produces fluorescence on back side of the cathode. इन्होंने जस्ट पूरे एक्सपेरिमेंट को अपोजिट कर दिया. अपोजिट करने पे हमको ये पता चलता है कि जो ये कैथोड रेज है वो इस एक्सपेरिमेंट को हमने बस जस्ट अपोजिट ट्रांसफर कर दिया. वो क्या है, यहाँ पे अपन देखेंगे कि परफोरेटेड लिया. यहाँ पे कैथोड को क्या किया, इस पे होल बना दिया, मीन्स इसको परफोरेटेड ले लिया. और एनोड से जब रेज अगर निकल रही हैं तो ये कैथोड को पास करती हुई यहाँ आएंगी और इधर फ्लोरोसेंट सब्सटेंस को हमने फिर से यहाँ पे लेयर लगा दी है. तो ये फ्लोरोसेंट सब्सटेंस यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस करता है. So now origin of cathode rays. Cathode rays are produced in space between anode and cathode by ionization of the gas taken. On analyzing anode rays, it was found that they remain consist of positively charged particles. तो अब यहाँ पे ये बोल सकते हैं हम E by m value of these particles were found different for different gases. उसमें क्या था, E by m is a value of the same for the all type of gases, but here different gases different character will be shows. When hydrogen gas is taken, lightest positively charged particle is produced called proton. The charge of proton is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. तो अब यहाँ पे E by m ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 9.58 into 10 to the power 8 10 to the power 4 कूलम पर ग्राम. हमने वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद हमको ये वैल्यू आती है 1.6726 into 10 to the power minus 24 gram. Thus, photon is a fundamental particle which carries out unit positive charge and has mass equal of that of hydrogen atom. Then now come to the discovery of neutron. Discovery of neutron ये बात हुई कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो जब हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, सो इसी वजह से ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा था. तो चैडविक ने 1932 में ऑब्टेन न्यूट्रल पार्टिकल बाय हिज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कॉल्ड न्यूट्रॉन. तो यहाँ पे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, अगर हम बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बरिंग करें तो हमको मिलेगा कार्बन, along with कार्बन हमको एक न्यूट्रॉन मिलेगा. Then boron, when bombarded with the hydrogen, so it changed into nitrogen and और हमको उसके साथ में क्या मिल रहा है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स मिल रहा है. So mass of neutron is 1.674 into 10 to the power 24 minus 24. और इसके हम इसकी मास को मान लेते हैं 0. Sorry, mass is a unit charge. Mass having the mass is 1 unit charge. But in an electron, charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, but mass is 0. अब यहाँ पे क्या है, इधर मास है, electron mass is 0 but proton is 1 unit charge. Now next is the Rutherford scattering experiment. इन्होंने क्या किया कि गोल्ड की एक पतली सी फॉइल ले ली, अप्रॉक्स 100 mm ऑफ थिक, और इन्होंने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बरिंग कर दी. अल्फा पार्टिकल्स जब इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स goes without any deflection. Only the some particles having to strike from the nucleus and goes to the back their path.
some only the some particle deflected to their path। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि 99.9% of alpha particles pass through foil without undergoing deflection. Few particles shows deflection through small angle. Few only, one of the 20,000 rebounded। तो हम ये conclusion क्या निकलेगा? Conclusion is that maximum part of an atom is empty. Some positive charge is present within the atom. Entire mass of atom is concentrated in very small region at the center of atom called nucleus। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। From X-ray experiment is found radius of an atom 10 to the power minus 10 meter and radius of nucleus is 10 to the power minus 15 meter। अब यहाँ समझ लेते हैं what is the atomic number। Atomic number is the number of proton। number of proton। मोस्ले ने एनालाइज किया कि एक्सरे ऑब्टेन बाय द बॉम्बर्ड ऑफ कैथोड रे ओवर द डिफरेंट एलिमेंट्स and found that frequency of emitted X-rays depend over the magnitude of positive charge of nucleus। तो इन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया V√V is equal to A Z minus B। तो यहाँ पे V क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, A और B जो है कांस्टेंट है, Z जो है अपने पास Z क्या है? यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। तो ये हो गया सिंस Mosley state that number of positive charge present in nucleus of an atom is known as atomic number of element। तो proton contain unit positive charge, therefore atomic number is equal to number of proton। अब अपन देखते हैं मास नंबर। मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वी कॉल एज अ मास नंबर। अब आगे देखते हैं व्हाट आर द आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसोटोप्स which having the atomic number same atomic number but different mass number, so that we called the isotope। for example हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास क्या क्या है? H1, H2 and H3। तो यहाँ पे अपन देखते हैं आइसोटोन्स। Isotopes means when having the same atomic number but different mass number, like hydrogen, these three hydrogen having here, so all having the atomic number 1 but mass number is 1, 2 and 3, so that's why they are the isotopes of each other। Now next one is the isobar, different element having the different same mass number। for example argon mass number is 40, potassium mass number 40 and calcium mass number 40। Now next one is the isotones। what are the isotones? atoms of different elements having same number of neutron are called isotones। जब क्या होते हैं? number of neutron will be the same, that we called the isotones। C14 6, N19 14 and O16 or O, these all have the neutron in their nucleus। Now next one is the isoelectronic। Species containing same number of electron are called the isoelectronic। For example अगर यहाँ पे अपन देखते हैं N3 minus then O2 minus means दोनों मिला करके they are all are the isoelectronic। अब यहाँ पे अगर अपन देख रहे हैं
3 माइनस मीन्स क्या है 1s2 2s2 2p4 ये बताया था मैंने 1s2 2s2 एंड 2p4। अब यहाँ पे इस 4 में से अगर हम क्या करेंगे 2p नॉट 4 3 क्यों आ रहा है ये 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नाइट्रोजन। नाउ नेक्स्ट इज द ऑक्सीजन। चलो ऑक्सीजन का बना लेते हैं O2 माइनस तो यहाँ पे क्या था 3 माइनस O N3 माइनस मीन्स 3 इसको लेना है 4 5 6 7 8 6 so 2p6 7 8 9 10 now next is the oxygen O2 minus तो यहाँ पे हमने देख लिया आइसोटोप्स आइसोबार आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ते रहिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। पढ़ते रहिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।